आचार्य ने अपने ग्रंथ चाणक्य नीति में बड़ी ही साफ और गहरी बात कही है। मूर्ख से विवाद करना, निंदकों को जवाब देना और नीच लोगों से बहस करना बुद्धिमत्ता की निशानी नहीं बल्कि मूर्खता की पहचान है। और यही बात समझना आज के समय में सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आज की दुनिया में हम हर रोज अनगिनत नकारात्मकता, टेंशन और विवादों के बीच फंसे रहते हैं। हर कोई हमें गिराने, उलझाने और हमारी ऊर्जा चुराने की कोशिश करता है। ऐसे में अगर आप यह नहीं जानते कि कब और कैसे इग्नोर करना है, तो आप धीरे धीरे अपनी जिंदगी की असली दौड़ से बाहर हो जाते हैं। लेकिन वही इंसान जो इग्नोर करने की में मास्टर होता है, वही आगे बढ़ता है, वही अपनी मंजिल के लिए फोकस बनाए रखता है, वही असली खिलाड़ी बनता है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो 8 जबरदस्त तरीके जिससे आप इग्नोर करना सीख जाएंगे। जी हाँ, सिर्फ इग्नोर नहीं बल्कि ऐसा इग्नोर के लोग आपके पीछे भागे। जब आप इन तरीकों को अपनाओगे तो न केवल आपकी मानसिक शांति बनी रहेगी, बल्कि आप जिंदगी की उन खच्चरों वाली भीड़ से अलग खड़े हो जाओगे, जो हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया देते हैं और खुद को उलझाए रखते हैं। वो लोग जो हर बार बहस में कूद पड़ते हैं, हर बात को लेकर प्रतिक्रिया देते हैं और अपनी ऊर्जा बर्बाद करते हैं। लेकिन आप अलग होंगे, आप उस भीड़ से ऊपर होंगे, जिसकी वजह से आपकी जिंदगी में सफलता का रास्ता खुद ब खुद खुल जाएगा। तो चलिए, आज मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे जबरदस्त तरीके जिनसे आप इग्नोर करना सीख जाओगे। जिसने यह हुनर सीख लिया, समझो जिंदगी की गेम ही बदल जाएगी। ना सिर्फ जिंदगी भर आपके काम आएगा, बल्कि आपको इस दुनिया की खच्चरों वाली भीड़ से बिल्कुल अलग खड़ा कर देगा। अपने पहली आदत से आदत नंबर 1, अगर आपको इग्नोर करना सीखना है, सबसे पहले ये समझना होगा कि सारा खेल आपके मन का है। जीवन में हम सभी को कई बार असफलताओं का सामना करना पड़ता है, चाहे वह किसी परीक्षा में हो फेल होना हो, व्यापार में घाटा उठाना हो या किसी रिश्ते में दरार आ जाना हो। ऐसे समय पर हमारे मन में एक संघर्ष शुरू हो जाता है। बाहर की परिस्थितियां हमें निराश करती है और अंदर का मन विचलित हो उठता है। तब हमें जरूरत होती है एक मजबूत मानसिकता की, एक सकारात्मक सोच की, जो हमें निराशा और नकारात्मकता से बाहर निकाल सके। जहाँ चाणक्य की नीति अत्यंत उपयोगी सिद्ध होती है। अपने ग्रंथ में बार बार यह बताया है कि मनुष्य के मन की स्थिति ही उसकी सबसे बड़ी ताकत और कमजोरी होती है। उन्होंने कहा कि मन को नियंत्रित करना सबसे बड़ी कला। अगर आप अपने मन को नकारात्मक विचारों से मुक्त रखेंगे, तो आप हर परिस्थिति से स्थिर रह पाएंगे। इसलिए सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि दुनिया आपकी इच्छा के अनुसार हमेशा नहीं चलेगी। ना तो सभी लोग आपकी बात समझेंगे, ना ही हर परिस्थिति आपकी उम्मीद के मुताबिक होगी। ऐसे में अगर आप हर चीज पर ध्यान देंगे, तो आप थक जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि आप चीजों और लोगों को नजरअंदाज करना सीखो। चाणक्य नीति में भी यही बात कही गई है कि कभी कभी लड़ाई या विवाद से बचना ही बुद्धिमानी है। अनाथ अनावश्यक झगड़ों और से दूर रहना सफलता और मानसिक शांति के लिए आवश्यक है। जब आप नकारात्मक बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, तो आप अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगा सकते हैं। यही पॉजिटिव की असली ताकत है। आपके मन में शांति बनी रहती है, आप अपने लक्ष्य
पर फोकस कर पाते हैं। हमारे जीवन में कई ऐसी चीजें आती है जो हमें पसंद नहीं होती, लेकिन उनके साथ रहना पड़ता है। चाणक्य ने उसका उदाहरण गुलाब के फूल और कांटों के रूप में दिया। हर गुलाब के फूल के साथ कांटे होते हैं। आप चाहे जितनी कोशिश करें, कांटों को पूरी तरह खत्म नहीं कर सकते, परंतु उनसे बचकर फूल तक पहुंचना संभव है। यह बात समाज, रिश्तों और जीवन की परिस्थितियों पर भी लागू होती है। हर जगह कुछ न कुछ कष्ट और बाधाएं होगी, लेकिन आपको उनसे लड़ने की बजाय बचने का तरीका सीखना होगा। इससे आप अपनी ऊर्जा और समय बर्बाद नहीं करेंगे। लोगों की बातें और नकारात्मकता बहुत अधिक है। अगर आप हर बुराई से लड़ने की कोशिश करेंगे, तो आपकी सारी ऊर्जा वही समाप्त हो जाएगी। चाणक्य नीति स्पष्ट किया है, बुद्धिमान व्यक्ति वह होता है जो अनावश्यक लड़ाई झगड़े में नहीं फंसता। वह अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाता है और समय की बचत करता है। आप अपने मन में सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें और केवल अच्छी चीजों पर ध्यान केंद्रित करें। इसलिए आपको ऐसी परिस्थितियों और टॉक्सिक लोगों से बचना आना चाहिए। अगर आप एक बार असफल हो भी गए, तो निराश होकर हार ना माने। चाणक्य की नीति कहा गया है, बार बार गिरकर भी उठता है वही विजेता होता है। मन को इतना पॉजिटिव रखें कि असफलता आपके लिए अंत ना हो, बल्कि नए आरंभ की प्रेरणा बने। बटन दबाकर हार मान लेना आसान होता है, लेकिन सफलता के लिए निरंतर प्रयास और सकारात्मक सोच जरूरी है। इस पूरी प्रक्रिया में पॉजिटिव एटीट्यूड की भूमिका सबसे अहम है। जब आप चीजों को नजरअंदाज करना सीख लेते हैं, तो आप अपने मन को शांति प्रदान करते हैं और अपने जीवन की बेहतर दिशा देते हैं, नियंत्रण कर लेते हैं। तो बाहर की कोई भी बाधा आपको हरा नहीं सकती। यही आपकी सबसे बड़ी सफलता की कुंजी है। आदत नंबर 2, सबको जीवन जवाब मत दो, जवाब वक्त देगा। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी जवाब देना नहीं करके दिखाना ज्यादा जरूरी होता है। बहुत लोग आपको उकसाएंगे, बोलेंगे तू कुछ नहीं कर सकता, तेरे बस का नहीं, तू तो फेल ही रहेगा। लेकिन इन बातों का जवाब जुबान से नहीं दिया जाता, कर्म से दिया जाता है। चाणक्य नीति में साफ कहा गया है, समय से बड़ा कोई उत्तरदाता नहीं। यानी जो लोग आपको नीचा दिखाते हैं, उन्हें खुद समय नीचा दिखा देगा। अगर आप धैर्य और मेहनत से अपनी दिशा में चलते रहो, बुद्धिमान वही होता है जो व्यर्थ विवादों से दूर रहकर अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करता है। आज आप पर हंस रहे होंगे, लेकिन कल आपकी तारीफ करेंगे। अगर आप उनके जवाबों में ना उलझकर अपने काम में लगे रहे, यही चुप्पी, यही शांति सबसे बड़ा जवाब होगी। जवाब देना है तो काम से दीजिए, सफलता से दीजिए। बार बार जब कोई कहे तू कुछ नहीं कर सकता, बस मुस्कुराओ और मन में सोचो, तेरा जवाब मेरी कामयाबी देगी। फिर चुपचाप काम पर लग जाओ। अगर आपको यह पॉइंट सच में हिट करता है, तो नीचे कमेंट करके बताइए। कभी अपनी चुप्पी से किसी को जवाब दिया और जा इस तरह और डीप और दमदार बातें सीखिए।